आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक ऐसी बहुत ही विशेष और प्राचीन आयुर्वेदिक किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। इस ग्रंथ में 3 बहुत ही जबरदस्त और गहराई से पोषण देने वाली दालों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह तीनों दालें न केवल हमारी बॉडी को ताकत और न्यूट्रिशन देती हैं, बल्कि शरीर में चल रही कई प्रकार की गंभीर और पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी धीरे धीरे खत्म करने में सहायक होती हैं। अगर आप काफ़ी समय से बॉडी में कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, अगर कैल्शियम की भारी कमी के कारण हड्डियों में लगातार दर्द बना रहता है, अगर बॉडी में खून की मात्रा कम हो गई है, अक्सर थकावट महसूस होती है, बिना किसी मेहनत के भी थका हुआ महसूस होता है, बॉडी में एनर्जी नहीं बची है, मन में उत्साह की कमी रहती है और साथ ही साथ घुटनों में दर्द या कमर में दर्द या जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जो सदियों से हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते आए हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपके लाइक से पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन आपका यह छोटा सा सहयोग हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन ज़रूर देता है। अब चलिए बात करते हैं उन खास 3 दालों की, जिनमें से सबसे पहली दाल कौन सी है, उसका कब और कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी मात्रा कितनी है होनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे गलत समय पर खा लिया या ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो इससे नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहली और बहुत ही ज़्यादा ताकत देने वाली दाल है कुल्थी की दाल। इस दाल का इंग्लिश में नाम होता है हॉर्स ग्राम। यह दाल इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रखती है कि इसे धरती पर उपलब्ध सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाली दालों में से एक माना गया है। कुछ लोग तो इसे मजाक में दूसरे ग्रह से आई हुई सुपर दाल भी कहते हैं। इसका असर शरीर पर इतना गहरा होता है कि यह घोड़े जैसी ताकत शरीर में भर देती है, इसलिए इसका नाम हॉर्स ग्राम पड़ा। पुराने ज़माने में जो लोग गांव में रहते थे, खासकर वे लोग जो हिल पहाड़ियों में, हिल एरिया में ठंडे मौसम में रहते थे, वे लोग इस दाल को रोज़ाना अपने खाने में शामिल करते थे। हमारे दादाजी नाना जी कहते हैं कि यह दाल शरीर की ताकत और स्टेमिना को करीब 10 गुना तक बढ़ा देगी। जो लोग फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं, जो सेना की भर्ती में तैयारी करते हैं, पहाड़ी चढ़ते उतरते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, उनके लिए यह दाल किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है। यह दाल आंखों की रोशनी बढ़ाती है, बालों की जड़ों को मजबूत करती है और जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है या हड्डियों की कमजोरी है, उनके लिए यह दाल विशेष लाभदायक है। इसलिए मैं इस दाल को लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि यह धरती की सबसे पावरफुल और न्यूट्रिशन से भरी दालों में से गिनी जाती है। अब आइए जानते हैं इसे खाने का सही तरीका। रात को सोने से पहले कुल्थी की दाल को मात्र 3 चम्मच लेकर इसे पानी में भिगो दें। ध्यान से सुनिए, गर्मी के मौसम में इस दाल की मात्रा 3 चम्मच से अधिक बिल्कुल ना लें। और जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, चेहरे पर अक्सर फोड़े फुंसी या फिर पेट में जलन रहती है, वे लोग इसे केवल 1 से 1.5 चम्मच ही पानी में भिगोएं। पानी में भिगोने से इसके अंदर जो दाल के अंदर गर्म तासीर होती है कुछ हद तक शांत हो जाती है। सर्दियों में आप इस दाल को तवे पर बिना तेल के हल्का भूनकर इसका पाउडर बना सकते हैं और उसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इस पाउडर से आप सुबह खाली पेट या रात को खाने के बाद सूप बनाकर या ऐसे ही फाँक कर भी इसको खा सकते हैं। नमक डालकर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगे तो आप थोड़ा नमक, सेंधा नमक डाल लेना, काला नमक मिला लेना, तो ये स्वाद के लिए बहुत अच्छा होता है। या आप धनिया या नींबू का रस भी डालकर इसका एक घोल बनाकर इसको भी पी सकते हैं। सूप बनाकर भी आप इसको हफ्ते में कम से कम 3 बार 4 बार इस दाल का सूप पी सकते हैं। इससे आपके शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी पूरी होगी, हड्डियां मजबूत होंगी, जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होगा और आपके घुटनों या पीठ में लगातार दर्द रहता है, उसके लिए यह सूप किसी औषधि से कम नहीं है। इसके अलावा जो दाल आपने रात में भिगोई थी, उसे सुबह खाली पेट अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। इसे चबाने में 10 से 15 मिनट लगाएं और इसकी मात्रा कभी भी 3 चम्मच से अधिक ना रखें, क्योंकि यह दाल तासीर में गर्म और
असर में तेज होती है। विशेषकर पुरुषों में जो इंटरनल कमजोरी आ जाती है, जैसे कि गलत लाइफस्टाइल, देर तक रात तक मोबाइल में गंदे कंटेंट देखना, बार बार हस्तमैथुन करने जैसी आदत के कारण कमजोरी आ जाती है, उसके लिए यह दाल एकदम आयुर्वेदिक चमत्कार की तरह काम करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन सी दाल है। यह दाल है हरी मूंग की दाल। आप में से अधिकतर लोग इस दाल को जानते होंगे और कुछ लोग इसे अंकुरित यानी स्प्राउट के रूप में भी खा चुके होंगे। विशेष रूप से वे लोग जो सुबह जल्दी उठकर कसरत या दौड़ लगाते हैं, वे इस दाल को खाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि असल में यह दाल हमारे शरीर को कितने ज़बरदस्त फायदे देती है और इसके पीछे आयुर्वेद का कितना गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तब यह हरी मूंग की दाल एक बेहतरीन नेचुरल उपाय के रूप में सामने आती है। अगर आप इस मूंग वाली दाल को साधारण तरीके से उबालकर या पकाकर खाते हैं तो इसका केवल कुछ हिस्सा ही शरीर में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाता है और बाकी हिस्सा अधपचा ही रह जाता है। लेकिन अगर आप इस दाल को एक पूरी रात पानी में भिगोकर रख दें और फिर सुबह को अंकुरित करके खाएं तो इसका असर दोगुना नहीं बल्कि कई गुना ज़्यादा हो जाता है। ऐसा करने से न केवल इसमें मौजूद प्रोटीन की क्वालिटी बेहतर होती है बल्कि उसकी मात्रा में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। अब बात करते हैं प्रोटीन की सही जानकारी की। देखिए दोस्तों, प्रोटीन दो प्रकार का होता है। एक होती है एनिमल बेस्ड प्रोटीन, यानी कि हमें अंडा, चिकन, मटन, मछली जैसे जानवर से मिलती है, और दूसरी होती है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, यानी कि जो हमें दालें, फलियां और बीन्स से प्राप्त होती है। अब ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खा लिया जाए उतना ही अच्छा होगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें प्रोटीन आपके शरीर के सेल्स की एज यानी उम्र को कम कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बॉडी की कोशिकाएं जल्दी नष्ट होने लगती हैं, जिससे आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और नतीजा सिर्फ 30 से 40 की उम्र में ही आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर रेखाएं और झुर्रियां आ जाती हैं और शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ अगर आप हरी मूंग की दाल को भिगोकर अंकुरित करके खाते हैं तो यह एक बहुत ही नेचुरल, हल्का और डाइजेस्ट करने में आसान प्रोटीन सोर्स होता है। यह आपके शरीर की सेल्स की उम्र को धीरे धीरे बढ़ाता है, यानी सेल्स की मृत्यु की गति को कम करता है। इसका मतलब आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और आप ज़्यादा समय तक यंग और एनर्जेटिक बने रहते हैं। यही कारण है कि हरी मूंग की दाल को आयुर्वेद में एंटी एजिंग फूड कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों, इस दाल में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर भी होता है। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब हमारे खाने में भरपूर फाइबर होता है तभी तो शरीर में मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स अच्छे से पच पाते हैं और बॉडी उनको सही ढंग से अब्जॉर्ब कर पाती है। इससे न सिर्फ हमारा डाइजेशन सुधरता है बल्कि चेहरे पर नेचुरल ग्लो भी आने लगता है। इसलिए कहा गया है कि हमारी डाइट में फाइबर की मात्रा कई बार प्रोटीन से भी ज़्यादा होनी चाहिए। हरी मूंग की दाल खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या को दूर करने में भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को जोड़ों में, घुटनों में सूजन, अर्थराइटिस जैसी दिक्कतें हैं, उनके लिए ये दाल एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती है। अगर आप इस दाल को खाने के साथ हर सुबह कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे योग प्रैक्टिस करते हैं तो यह दाल आपके जोड़ों की समस्या को काफ़ी हद तक ठीक करने में मदद करती है और असर 1 महीने के भीतर भीतर दिखने लगता है। हरी मूंग की दाल को आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं या फिर इसका भी आप सूप बनाकर पी सकते हैं या फिर इसे सामान्य दाल की तरह पकाकर भी खा सकते हैं। एक ज़रूरी बात हमेशा ध्यान रखना, हर दिन एक जैसी दाल बिल्कुल नहीं खाना। दालों को बदल बदल कर खाएं ताकि बॉडी को हर तरह की पोषक तत्व मिलते रहें। जैसे मैंने आपको कुल्थी की दाल के बारे में बताया, वैसे ही यह हरी मूंग की दाल भी बहुत लाभकारी है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर की दाल की और वह है काले चने की दाल। यह दाल विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है जो अपने शरीर की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, जो डिफेंस सर्विसेज या सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं
या जो अपनी स्टेमिना और स्पीड को नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। इसे इंग्लिश में चिकपी कहा जाता है। जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है उन्हें यह सलाह दी जाती है कि काले चने की दाल को रात भर पानी में भिगोकर सुबह सेवन करें, लेकिन शुरुआत में मात्रा कम होनी चाहिए, केवल आधी मुट्ठी भर। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है या जिनकी तासीर ठंडी है, उन्हें भुने हुए चने खाने चाहिए। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। यदि किसी को पाचन की दिक्कत हो, पेट में जलन, चेहरे में मुहासे या गर्मी के लक्षण हो तो ऐसे लोगों को चने को भिगोकर अंकुरित करके ही खाना चाहिए। यह दाल शरीर की इनर पावर, स्टैमिना और कमजोर हुई ताकत को फिर से एक्टिव करने का बहुत ज़बरदस्त काम करती है। लेकिन ध्यान रहे, इसे खाने से पहले सुबह हल्की एक्सरसाइज, योग या रनिंग ज़रूर करें ताकि बॉडी अच्छे से इसे पचा सके, इसका पूरा लाभ आपको मिल सके। अगर किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स यानी सांस फूलने की दिक्कत है तो सबसे पहले थोड़ी देर चल लें, वॉक कर लें, फिर धीरे धीरे रनिंग करें और फिर इसके बाद इस दाल का सेवन करें। इस तरह से यह काले चने की दाल आपकी ताकत, ऊर्जा, चुस्ती और स्टेमिना को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसके साथ साथ यह कैल्शियम और खून की कमी को भी पूरा करती है और अर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों में भी राहत देती है, खासकर जब आप भुने हुए चनों का सेवन करते हैं। लेकिन अगर आप इस दाल को केवल अर्थराइटिस के लिए खा रहे हैं तो आप याद रखें, आपको भिगोए हुए चने नहीं बल्कि केवल भुने हुए चने ही खाने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।